डियर स्टूडेंट्स, आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो रही है और फिजिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं और कक्षा 10 की फिजिक्स आपकी दो भागों में डिवाइड है। पहली यूनिट है आपकी लाइट और जो आपकी बेटा सेकेंड यूनिट है, यूनिट 2, वो है आपकी विद्युत। क्या है? विद्युत, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात हमें कक्षा 10 की फिजिक्स दो भागों में पढ़नी है। पहले भाग में हम प्रकाश के बारे में जानेंगे और दूसरे भाग में विद्युत के बारे में जानेंगे। अगर बोर्ड पेपर में मार्क्स के हिसाब से मैं बात कर दूं तो ये आपका बेटा 12 मार्क्स पाएगा, मतलब 12 नंबर का, और ये यूनिट आपकी रहेगी 13 नंबर, मतलब फिजिक्स टोटल 25 नंबर की रहेगी और आपका उसके साथ जो प्रोजेक्ट वर्क है 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने पहली यूनिट के पहले टॉपिक प्रकाश की, अर्थात लाइट। क्या है लाइट? लाइट अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ध्वनि भी एक ऊर्जा है, विद्युत भी एक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं, जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा थी। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है प्रकाश, इसको हमने देखा और जाना कि प्रकाश एक ऊर्जा है, अर्थात एनर्जी है। तो एनर्जी की खासियत हमको पता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर बात की जाए प्रकाश की, तो हमारी पृथ्वी में प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही जीवन संभव है, जीवन का विकास संभव है। तो हम उसी प्रकाश की चर्चा करेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं, प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गई बात? अर्थात वह ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चल रही हो और जो हमारी आंखों को संवेदित कर रही हो और उसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हो, उसी ऊर्जा को हम प्रकाश के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं लाइट की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं कि लाइट की विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और मोस्टली, मतलब अधिकतर अपना ट्रेवल, अपनी यात्रा सीधे मार्ग पे करती है, लेकिन किनारों पर मुड़ भी जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश अपनी यात्रा ज्यादातर सीधे मार्ग में करता है, लेकिन यदि कहीं पर कोई अवरोध आता है सामने तो उसके किनारों पर थोड़ा सा मुड़ भी जाता है। दूसरी विशेषता, प्रकाश के जिस भाग में हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं, उस भाग को हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। और ये दृश्य प्रकाश आपका बना हुआ है 7 रंगों से मिलकर, जिनको हमें याद कर सकते हैं विबग्योर के क्रम में। किसके क्रम में? विबग्योर के क्रम। वी से आपका वायलेट मतलब है, वायलेट मीन्स हम जानते हैं बैगनी होता है। आई आपका इंडिगो है, इंडिगो का मतलब बेटा आसमानी होता है। ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, व्हाइट मतलब येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल।
तो हम ये कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना है और उन 7 रंगों का क्रम है विद्युत, अर्थात दृश्य प्रकाश की शुरुआत बैगनी रंग के प्रकाश से होती है और लाल रंग के प्रकाश के बाद दृश्य प्रकाश का अंत हो जाता है। और जब बेटा इनको हमने अलग अलग तरंगों में डिवाइड कर दिया तो इनकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य भी होती है और वो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। अर्थात आपका विकल्प में कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अभी आपने यहां पर सीखा कि जो दृश्य प्रकाश है हमारा वो बैगनी से शुरू है और कहां पर खत्म है, लाल पर खत्म है। तो क्या बैगनी के ऊपर प्रकाश नहीं होगा या लाल के नीचे भी प्रकाश नहीं होगा? तो बैगनी के ऊपर जो प्रकाश का भाग है उसको बेटा आप बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी विकिरण। और जो लाल के नीचे का प्रकाश का भाग है उसको हम कहते हैं अवरक्त विकिरण। क्या बोलते हैं? अवरक्त विकिरण। क्लियर? अब इसके बाद तीसरी विशेषता है प्रकाश की कि प्रकाश में कुछ घटनाओं के प्रति एक समर्पण सा पाया जाता है, अर्थात यह कुछ घटनाओं को व्यक्त करता है। उनमें पहली घटना है परावर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। दूसरी है बेटा अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन। इसके बाद आपका ध्रुवण, व्यतिकरण, व्यतिकरण के बाद आपका विवर्तन और प्रकीर्णन। तो इनमें से आपको केवल पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में और थोड़ी सी चर्चा आपसे होगी प्रकीर्णन के बारे में। तो अभी आपने ये सीखा कि प्रकाश कुछ घटनाओं के प्रति क्या व्यक्त करता है, अपना समर्पण व्यक्त करता है, अर्थात कुछ घटनाओं को व्यक्त करता है। उनमें है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पहला टॉपिक आपका होगा प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे।